Assalamualaikum. This is Arshad Hamid. So, dear students, today we have a topic about simple linear regression. Acha, what is simple linear regression? I have already discussed the whole scenario or whole discussion about simple linear regression in another video, जो कि दूसरे में पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के नाम से, रिग्रेशन के नाम से. So today we are discussing about the practice questions. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं इसको एस्टिमेटेड लाइन भी कहते हैं, इसको ली स्क्वायर एस्टिमेटेड लाइन भी कहते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन बिलो आर 5 ऑब्जर्वेशंस collected in a simple regression. So study of two variable x independent and y dependent. अब आप कहेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती है, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर इज कॉल्ड simple linear regression. Okay, so here is and y dependent variable. So here is the calculate. मैंने ये नेट से क्वेश्चन लिया था कि आप लोगों को इसके बारे में बता सकूं. So here is the calculate the a and b calculate estimated line. Also estimate ये जो हमने क्या करनी है, एस्टिमेट लाइन b निकालनी है जिसको रिग्रेशन लाइन कहा जाता है. फिर बी पार्ट है फॉर x इज इक्वल टू 8 प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल x. मतलब अगर आपको x दिया जाए तो उससे आपने y निकालना है. अब आप लोग कहेंगे सर कि हमें असल में ये बताएं कि रिग्रेशन लाइन होती क्या है. रिग्रेशन लाइन एग्जांपल के साथ बात करता हूं. देखें, आपको अगर कहा जाए कि 10 मंथ का बेबी है, ठीक है, 10 मंथ एज बता दी गई है, तो व्हाट इज द वेट फॉर दैट. क्योंकि वो एज जो है, वेट जो है वो एज पे डिपेंड कर रहा होता है. क्योंकि अगर आपको वेट दिया जाएगा तो आप कहेंगे इसकी ये एज होगी, एज दी जाएगी तो आप ये कहेंगे ये वेट है. एक दूसरे को मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हम निकाल सकते हैं. आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर दिया होगा, अगर आपको y दिया हो तो आप x निकाल सकते हैं, x दिया हो तो आप y निकाल सकते हैं. टू इजी. ठीक है, दिस इज द. अब आप कहेंगे सर कैसे, कि आपको अगर 5 दिया जाए, आप एंड में देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को ना अगर मैं y की x की जगह पे 4 पुट करूंगा तो वो 5 आंसर देगा. चेक कर लीजिएगा आप. मैं आप लोगों को तो x की 8 पुट करूंगा ना, ये वाला, ठीक है, तो आप देखिएगा 2 आंसर देगा. अगर मैं पुट करूंगा इंस्टेड ऑफ x 2 तो 7 आंसर देगा. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं जी, व्हाट इज रिग्रेशन लाइन. रिग्रेशन लाइन सबसे पहले क्या होती है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ओके, सो हियर इज y hat is equal to a plus bx is clear. Okay, so here is, so y hat is equal to a plus bx. So dear students, here is the b. अब आप कहेंगे सर b कहाँ से आया. ये देखें, b इसमें से आया. b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वेयर. ओके, अच्छा जी. अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें ये है कि ये देखें, here is x, here is y. ओके, एक्स वाई. सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, एक्स वाई. अब आप कहेंगे सर एक्स वाई के लिए हमारे पास क्या है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं. ओके, 7 2s are 14, here is 5 4s are 20, here is 6 4s are 24, 8 2s are 16, 10 1s are 6 और 10 1s are 10. ओके, सो हेयर इज नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई हमारे पास आ गया. समीशन एक्स यहाँ से आ जाएगा. हमारे पास समीशन एक्स का सम जो है वो 30 आ रहा है. ओके, हेयर इज 19. तो अब इसका क्या है जी, एक्स वाई का सम करते हैं हम, तो हमारे पास आता है 84. ओके, अब हमें क्या चाहिए जी, देखें यहाँ से एक्स स्क्वेयर चाहिए. सो हेयर वी वांट एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर से क्या हो जाएगा जी, एक्स का स्क्वेयर लेते जाते हैं. हेयर इज द 2 4 16 36 8 8 8s are 64 and 1 is 100. So if we calculate it on the calculator, after that its summation is 220. Okay, 220. And now we will take the calculator after this, after putting the values. So n is 1 2 3 4 5, क्योंकि अभी क्वेश्चन में भी कहा था उसने कि we will take 5 observations, तो n is equal to 5 है. So एक्स वाई, अब आप लोग मुझे ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. सो हियर इज द एक्स वाई वैल्यू इज 84 माइनस समीशन एक्स इज 30 इंटू 19
30 इंटू 19 ओवर n 5 हो गया, और समीशन एक्स स्क्वायर बताइए हमारे पास क्या है 220 माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर 30 होल स्क्वायर। ओके जी, फिर क्या करते हैं हम, अच्छा अब हम कैलकुलेटर के ऊपर पुट करते हैं इसको आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर। ये देखेंगे हमारे पास 5 इंटू 84 माइनस 30 इंटू 19 एंड ओवर 5 इंटू 222, और आफ्टर दिस वन हमारे पास आंसर आ रहा है जी माइनस 0.75। क्या बी का आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये बी लिख रहे हैं आप, ए इज द इंटरसेप्ट, बी इज द स्लोप। रिग्रेशन लाइन में ना ये देखें ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको स्लोप कहते हैं। ये मैंने पूरे की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो एक और में की हुई, आप जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले अब ए की बारी है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ओके जी, अब ए बार वाई बार का फार्मूला क्या होता है, समीशन वाई ओवर एन माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन। सो हेयर इज, अब क्या करेंगे जी आप, ये देखें अब समीशन वाई की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, समीशन वाई का मतलब है 19, सो हेयर इज 19 ओवर 5 माइनस बी है माइनस 0.75 है वो हमारे पास है बी। तो और समीशन एक्स हमारे पास क्या है जी 19, समीशन एक्स 30 ओवर 5 है। तो अब आफ्टर पुटिंग इट इनटू द कैलकुलेटर एंड नाउ वी विल फाइंड, अब हमारे पास कैलकुलेटर है जी 19 ओवर 5 माइनस प्लस 0.75, और फिर हमारे पास है जी 30 ओवर 5। सो हेयर इज हमारे पास है 8.3, क्या आ रहा है जी 8.3। ए का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 8.3। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं रिग्रेशन लाइन पुट करते हैं। रिग्रेशन लाइन में वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए हमारे पास था जी, ए क्या है -0.75, और फिर हमारे पास है जी ए हमारे पास। सो देखते हैं जी अब हमारे पास क्या एक एस्टिमेटेड इक्वेशन आ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज हमारे पास ए की वैल्यू है 8.3 प्लस हमारे वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो प्लस हमने ये लिखा माइनस 0.75 आ गया और ब्रैकेट में एक्स आ गया, क्योंकि एक्स जो है ना हमारे पास ये देखें ना एस्टिमेटेड लाइन है वाई हैट, ए इंटरसेप्ट है, बी स्लोप है, तो ये देखें ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। सो हेयर इज द, सो आके क्या करेंगे 8.3 प्लस माइनस माइनस 0.75 एक्स। सो हेयर इज द एस्टिमेटेड लाइन और लीनियर रिग्रेशन लाइन, और इसको कहते हैं जी, और अब आपने क्या करना है जी वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता था, कंपैरिजन आ गया। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग 8.3 माइनस 0.75 एक्स। ओके, अब मैंने इसलिए ऊपर लिखते ताकि आपको माइट भी ये यहाँ पे स्क्रीन क्लियर ना नजर आ रही हो, तो मैंने ये दोबारा लिख दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, वैसे प्लस होता है यहाँ पे लेकिन ये माइनस 0 हो गया। अच्छा अब इंस्टेड ऑफ एक्स व्हाट वी कैन रिप्लेस, बी पार्ट के लिए एक्स इज इक्वल टू 8 है। अब कहता है कि अगर x की जगह पे आपको 8 दिया जाए तो b की वैल्यू क्या आएगी। आप लोग मुझे ये बताइए कि जब मैं x की जगह 8 पुट करूंगा तो आफ्टर दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये ले जी। अब हम लोग कैलकुलेटर पे पुट करते हैं इसको, 8.3 माइनस 0.75 इंटू 8, सो हेयर इज 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8 6, 8.3 हमारे पास, ये देखें 8.3 है माइनस 6 इज इक्वल टू 2, आई थिंक सो 1.75, 8.3 माइनस 6 इज इक्वल टू हमारे पास आया जी 2.3। सो अगर हमारे पास x 8 हो तो y की प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है 2.3। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं बाकी क्वेश्चंस करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।